होप यू ऑल आर फाइन, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। दोस्तों, आज आपसे मैं बात करने वाली हूँ कि हाउ टू लर्न टू टॉक स्मार्टली। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी का जो सबसे अहम हिस्सा होता है वो होती है उसकी बातचीत, उसकी कम्युनिकेशन स्किल, कि वो कैसे बात करता है, कैसे खुद को प्रेजेंट और एक्सप्रेस करता है। जब हम बात करते हैं तो उसमें हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं। वर्ड्स कह लीजिए, शब्द कह लीजिए, अल्फाज कह लीजिए या फिर बोल कह लीजिए, आपके जो सही समझ में आए आप उस वर्ड को चूज़ कर लीजिए। ये जो शब्द होते हैं ये कोई मामूली चीज़ नहीं होते फ्रेंड्स, इनमें बहुत ताकत होती है। इतनी ताकत होती है जो शायद आप समझने से भी परे हों। हर व्यक्ति ये जल्दी नहीं समझ पाता कि शब्दों का कितना भार होता है, शब्दों की कितनी अहमियत होती है। ये शब्द ही होते हैं जो आपकी ज़िंदगी या किसी और की ज़िंदगी को बिगाड़ भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। वही ये शब्द होते हैं, वही अल्फाज, वही बोल होते हैं जो दुनिया की किसी भी सफलता को आपको हासिल करवा सकते हैं और आपको ज़िंदगी में बर्बाद भी कर सकते हैं। आपके वर्ड्स, ये आपके शब्द ही होते हैं जो टूटे हुए रिश्तों को बना देते हैं। ये आपके ही शब्द होते हैं जो आपके मिठास भरे रिश्तों को चकनाचूर कर देते हैं। शब्द सिर्फ एक इंसान नहीं, एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे शहर, पूरे गांव, घर, परिवार, यहाँ तक कि देश का निर्माण करने और बिगाड़ने में भी सक्षम होते हैं। ज़रूरत होती है शब्दों के वज़न को समझने की कि हम शब्दों का इस्तेमाल कैसे करें। और जो इंसान वर्ड्स को यूज़ करना सीख लेता है, जो इंसान शब्दों को बोल का प्रयोग करना सीख लेता है, उससे बड़ा जादूगर और कोई नहीं होता। जी हाँ, शब्दों को इस्तेमाल करना, कब, कैसे, कहाँ, कितने शब्द बोलना है, ये भी एक कला है जो हर किसी को नहीं आती, लेकिन सीखना बेहद ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है कि आप शब्द कैसे चूज़ करें, कैसे आप बात करें, हाउ टू लर्न टू टॉक इफेक्टिवली, हाउ टू कम्युनिकेट विथ पीपल, टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, टू प्रेजेंट योर सेल्फ। इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। ये कोई बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है कि जिसमें आपको बहुत मेहनत करना पड़े, बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़े, पैसे खर्च करना पड़े। बिल्कुल नहीं, बस आपको समझने की ज़रूरत है और ना ही शब्दों को सीखने के लिए बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि जब एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने वर्ड्स को सही से चूज़ कर नहीं बोलता, जब वो इस तरीके से बोलता है कि लोग इरिटेट हों, तो उसका पढ़ा लिखा होना बिल्कुल बेकार होता है। उसके मुकाबले में एक अनपढ़ व्यक्ति ज़्यादा अच्छा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब कभी आप बात करें, चालाकी से बात किसको कहते हैं, चालाकी से बात करना किसको कहते हैं, पहले आप इस चीज़ को समझिए। चालाकी से बात करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप सुने ज़्यादा। जब कभी ऐसा होता है कि हम जेंट्री में बैठे होते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स में होते हैं, हम बोलते ज़्यादा हैं। कोशिश करें कि आप बोले कम, सुने ज़्यादा। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, इसका एक स्पेसिफिक रीज़न है। क्योंकि जब हम कम बोलते हैं और सुनते ज़्यादा हैं तो हमें लोगों की हर एक बात समझ में आती है। हम समझ पाते हैं कि अगला व्यक्ति, नेक्स्ट पर्सन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है। जब हम सुनकर रिएक्ट करते हैं तो हम अच्छे से रिएक्ट कर पाते हैं। लेकिन जो लोग कंटिन्यूसली टॉक करते हैं वो थोड़ा कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके जो बोलने का तरीका है, आपके जो वर्ड्स हैं, आप कैसे चूज़ कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। आप जब बोलें तो आपके जो बोलने का तरीका है वो ना बहुत ज़्यादा तेज़ होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा स्लो होना चाहिए। क्योंकि जब तेज़ होगा तो लोगों के समझ नहीं आएगी आपकी बात, लेकिन जब स्लो होगा तो लोग आपसे बोर होने लगेंगे। ना ही आपके बोलने के तरीके में चिल्लाहट होना चाहिए, ना ही आपके बोलने के तरीके में आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि लोग इससे इरिटेट होने लगते हैं, वो आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो बेहतर है कि आप जब भी बोलें कोशिश कीजिए कि आपकी जो वॉल्यूम हो, आपकी जो पिच हो, वो कंट्रोल्ड हो, मीडियम हो, ना ज़्यादा तेज़, ना ही ज़्यादा कम, ना ही ज़्यादा चिल्ला के, ना ही ज़्यादा गुस्से में। मीडियम बोलिए, पोलाइट बोलिए। दूसरा, जो आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इस फ्रेज़ को ले लीजिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बात अगर हम किसी से प्यार से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा, तो ये एक्सप्रेस कर रहा है कि हमारी फीलिंग्स उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते।
लेकिन यही एक फ्रेज अगर हम गुस्से में बोलें, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इट मीन्स क्या होगा? इट मीन्स आई किल यू, राइट? सो आपको वर्ड्स चूज करने हैं कि आपको किस जगह पर किस तरीके के वर्ड्स चूज करने हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन योर कम्युनिकेशन स्किल। सेकेंड पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब आप नेक्स्ट पर्सन से बात करें तो उसको कनेक्ट करके बात करें। कनेक्ट मीन्स थोड़ा सा इमोशंस डालिए, थोड़ा सा उसमें अपनी भावनाओं को जोड़िए, जो अगले पर्सन को आपकी बात सुनने में रुचि हो, उसको इंटरेस्ट हो, वो आपकी बात सुनने को राज़ी हो। तो ज़रूरी है आपके वर्ड्स जो होना चाहिए वो फुल ऑफ इमोशन होना चाहिए, ना कि इमोशनलेस। अगर हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, किसी पार्टी में मिलते हैं, किसी जेंट्री में मिलते हैं, तो कोशिश कीजिए कि सबसे पहले हम अपनी फैमिली के बारे में बात करें, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग लोग फैमिली के बारे में ज़्यादा बात करना चाहते हैं। लोग जब फैमिली के बारे में बात करते हैं तो उनको बड़ा कंफर्ट फील होता है, वो कंफर्टेबल फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे खड़े हैं और आपने कहा कि मेरा भाई बिल्कुल आपके जैसे दिखता है, आपके जैसा स्मार्ट है, आपके जैसा टैलेंटेड है, मेरा भाई, आपको देखकर मुझे अपने भाई की याद आ गई। तो इससे क्या हो रहा है कि आप उसको कनेक्ट कर रहे हो अपने आप से, अपनी फैमिली से। जब आप उसको कनेक्ट करोगे तो वो भी इजीली कोशिश करेगा अपने आप को एक्सप्रेस करने की आपके सामने। और यही आपकी कोशिश होनी भी चाहिए कि जब आप किसी से बात करें तो उसे इस कदर मजबूर कर दें, आपके वर्ड्स में वो जादू होना चाहिए कि लोग खुद अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस करने लगें। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल में एरोगेंस नहीं होना चाहिए, आपकी टॉक में एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन वर्ड्स में एटीट्यूड, एरोगेंस आ जाता है, वो शब्द, वो वर्ड्स कोई मायने नहीं रखते। उन वर्ड्स का कोई यूज़ नहीं होता। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि शब्दों में जादू होता है, यकीनन जादू होता है, यकीनन मैजिक कर सकते हैं आप, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने वर्ड्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं। इसलिए आप जब भी बोलें, वर्ड्स को इस तरह से बोलें कि उसमें आपका एटीट्यूड, आपका ईगो, आपका एरोगेंस ना दिखाई दे, आपका काइंड, आपका पोलाइट बिहेवियर दिखाई दे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सुनने की कोशिश करिए, लोगों को सुनिए। पहले आप सुनिए, उसके बाद रिस्पॉन्स कीजिए। बहुत से लोग होते हैं जो जल्दबाजी में रिएक्ट कर देते हैं, रिस्पॉन्स दे देते हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। नो, नॉट एट ऑल। आपको पहले सुनना है, यू हैव टू लिसन इट फर्स्ट। आप सुनिए कि नेक्स्ट पर्सन क्या बोल रहा है, कितना बोल रहा है, क्योंकि बोलना तो सब जानते हैं, हर इंसान को आता है बोलना, लेकिन कब, कितना, कैसे बोलना है ये हर किसी को नहीं आता। बस यही आपको सीखना है कि हमें कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है और किसके सामने बोलना है। दैट इज़ द थिंग यू हैव टू लर्न। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड फॉलो मी फॉर मोर अपडेट्स। जल्द मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।